क्लेंजिंग मिल्क। फेशियल मसाज ऑयल, फेशियल मसाज ऑयल। Okay, we have one facial massage oil and a body massage. फेशियल मसाज ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो आप किसी भी ब्रांड का फेशियल कर रहे हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो आप यूज करने के बाद रिजल्ट देखेंगे तो एक बिल्कुल डिफरेंट है। आपने देखा होगा लोगों के माइंड में होता है कि अगर स्किन ऑयली है तो हम जेल से मसाज करते हैं, बट कभी भी जेल जो होता है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता। जब हम इसे मसाज करते जाते हैं जितनी बार पानी लेंगे वो उतनी बार सोप की तरह फील करता है, आप देते हैं और उसके बाद आप छोड़ देते हैं। बट जब आप क्रीम यूज करते हैं, क्रीम आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है। हमारे पास जो ऑयल है वो आपकी स्किन में क्रीम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। अगर पानी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सकता तो आप जिसमें आपके ये हाथ है उससे ज्यादा पानी में रहते हैं, इसको ब्रेड की तरह हो जाना चाहिए, इतना ऑफीनेस आ जाना चाहिए। बट आपकी स्किन के अंदर स्किन में कभी भी पानी पेनिट्रेट नहीं होता, बल्कि आप ज्यादा पानी में हाथ रखते हैं तो आपका मॉइस्चर जो होता है वो आपकी स्किन में कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जब हम अपनी फेशियल करेंगे हमारा एक ऑयल सेट आता है। There is a one body massage oil and one facial oil. Body massage oil for body and facial oil used for face. अगर आप यूज करेंगे तो इसमें सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप आप मसाज क्रीम के अंदर ऐड करेंगे, किसी भी इवन आप बड़े जार लेते हैं मसाज क्रीम के और आपको उससे भी बेटर रिजल्ट देना है तो आप उसमें ये 4 to 5 ड्रॉप्स आपसे यूज कीजिए और अपनी स्किन पर उसका रिजल्ट ये होगा कि जब आप फेशियल करते हैं जैसे आप पानी लेते हो तो स्किन पे फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, क्रीम बहुत सारी हो जाती है, फॉर्म बनता है, लेकिन इससे इस आपके साथ पेनिट्रेट होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि जो देख रहा होगा अभी आप देखेंगे आपको लगेगा फेस पे क्रीम नहीं है, बट जो फेशियल करता है उससे लगता है कि हम इजिली कर रहे हैं, वो साथ के साथ पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट है हमारे ऑयल का। लेकिन अभी आपको इसी सेट के साथ हम एक चीज स्किन पॉलिशिंग का जो देंगे तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। स्किन पॉलिशिंग के लिए अलग we have a one option, there is a one option and इसलिए 2 फेशियल ऑयल है, इसको यूज करने का जो वे है अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये अभी बताना चाहूँ कई लोग ब्लीच लगवाना पसंद नहीं करते। आपके पास आते हैं सैलून में जो कहते हैं ब्लीच नहीं करना, हमें सूट नहीं करता या हमें पसंद नहीं है, कुछ भी रीजन नहीं करता है, तो आप उन्हें फेस पर भी पॉलिशिंग दे सकते हैं। आप बिफोर फेशियल जैसे अभी क्लेंजिंग मिल्क हमने यूज किया उसके बाद थोड़ा सा ओपन लें, उसमें आप 5 to 6 ड्रॉप ऑयल की बीच में डालें फेशियल ऑयल और उसमें थोड़ा कर्ड मिक्स करें। कर्ड मिक्स करने से उसकी टेस्ट बन जाएगी, उसमें 5 to 6 ड्रॉप अपने ऑयल के मिक्स कीजिए, आप उसे फेशियल लगा दीजिए, 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको स्क्रब करते हुए निकाल दीजिए। आपका स्किन एकदम क्लीन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका स्किन। उसके बाद आप उस पर फेशियल दीजिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिस इज इंक्लूडेड विद दिस फेस फर्स्ट वी आर यूजिंग क्लेंजिंग मिल्क। नेम इज वाइटनिंग क्लेंजर। ओके, हम बात कर रहे थे स्किन की। There is a 4 layers. Germinative layer is the most important layer of first layer, epidermis. क्योंकि इसमें मेलानिन कंट्रोल, मेलानिन आपका मेलानिन प्रोसेस होता है। सेकंड, इसके अंदर आपका स्किन के सेल्स बनते हैं जो आपकी स्किन को यंग रखते हैं। यंगर स्किन में 20 to 25 डेज के अंदर सेल्स बनते रहते हैं। आप देखिए जब एक एज हो जाती है, अगर हम थक गए
अगर पूरा दिन मार्केट में घूमते रहे, शॉपिंग किया, सब किया, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमारी स्किन जो होती है, हम अपने मुंह से कुछ भी ना बोलें, लेकिन हमारा फेस बोलता है कि हम थके हुए हैं। और यही आप यंगर्स को देख लीजिए, वो दिन में जितना मर्जी घूम लें, कुछ ने फेस वॉश किया और एकदम फ्रेश होते हैं, बिकॉज जो आपकी स्किन है वो भी फूड मांगती है, उसको भी फूड की जरूरत है, उसको भी टाइम टू टाइम हम लोगों को अपग्रेड करना पड़ता है। आपकी स्किन में सेल्स बनने का प्रोसेस जो 25 to 20 डेज का था, वो आपकी स्किन सेल्स बनने का 35 डेज में पहुंचा। तो उसको रिजुवेनेट करने के लिए, उस स्किन सेल्स के प्रोसेस को रिमेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा एंटी एजिंग, तो उसे कोई यंग स्किन यूज नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता। कोई भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के सेल्स को रीजनरेट करता है, आपके स्किन सेल्स के प्रोसेस को स्लो नहीं करता। लेकिन आफ्टर 25 डेज, आफ्टर 25 ईयर्स, आपका जो इलेक्ट्रिन कोलेजन होता है, यानी हम आपकी सेकेंड लेयर जो होती है आपकी स्किन की, हम सेकेंड लेयर पर आते हैं, इसमें आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम होता है, जो आपको ठंडा या गर्म कुछ भी लगता है, जो आपके ब्रेन तक ये मैसेज पास करता है, वो सारा सिस्टम आपकी सेकेंड लेयर पर होता है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रिन कोलेजन। इलेक्ट्रिन कोलेजन वर्ड सबने सुना हुआ है? सुना है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिन कोलेजन जो है वो प्रोटीन फाइबर का एक नेटवर्क है। जैसे आपकी कह लो कि हम मार्केट से चीनी खरीद कर लाते हैं एक पैकेट में, उसमें एक होल हो जाए तो वो निकलना शुरू हो जाएगा, और उसको हम वापस तो नहीं डाल सकते क्योंकि वो चारों तरफ से सील है, हम उसको पैच लगाकर रोक सकते हैं। सेम यही काम करते हैं आपके एंटी एजिंग प्रोडक्ट। जब आपका प्रोटीन फाइबर नेटवर्क एक बार कोलैप्स होता है तो उसका जो नेटवर्क है उसमें एक पैच का काम करते हैं आपके एंटी एजिंग प्रोडक्ट। एजिंग प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस, उसमें उसे आप रोक नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते। अगर कोई इंसान आप बता दीजिए कि आपको मिला जो 16 ईयर्स में जैसी लुक थी उसकी 40 ईयर्स में भी वैसी लुक हो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है जो आपकी स्किन पर 30 ईयर्स में रिजल्ट आने थे वो 40 ईयर्स में। कई बार ऐसा पर्सन हमें नजर आता है जो 45 ईयर्स का होता है, बट हम लोग कहते हैं कि आप 30 साल से ज्यादा नहीं है। मतलब आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, बट उसको रोक नहीं सकते। तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वही काम करते हैं आपकी स्किन पर, आपकी इलेक्ट्रिन कोलेजन को स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे वो बहुत टाइम तक, जितना वो टाइट होता है उतनी आपकी स्किन खूबसूरत होती है। जैसे जैसे वो लूज होता जाता है वैसे वैसे एजिंग आपकी स्किन पर नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर 25 या 22 ईयर्स की लड़की भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट को यूज कर लेती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपकी इलेक्ट्रिन कोलेजन को स्ट्रेंथ ही देगा। जो चीज 25 साल में होनी है वो 32 ईयर्स में हो, 33 ईयर्स में हो, बट इस चीज से नहीं करना चाहिए जिससे एंटी एजिंग लिखा है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। लाइक अभी हम अपनी एंटी एजिंग किट यूज करेंगे, हमने जैसे उनको बोला आप यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी लेडी आ जाती है जिसको प्री मेच्योर एजिंग है, कई बार आपने देखा होगा 22 ईयर्स की लड़की के फेस पर भी ऐसा लुक होता है कि वो ज्यादा 30 ईयर्स की, तो ये नहीं कि वो एंटी एजिंग है तो 22 ईयर्स में यूज नहीं कर सकते, वी कैन यूज। या जिन लोगों की ओवर ड्राइनेस है स्किन पर, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, फ्लैकीनेस होती है, उसके स्किन में फ्लैक्स नजर आते हैं, तो आप उस पर भी एंटी एजिंग यूज कर सकते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट। तो आपकी जो सेकेंड लेयर है उस पर काम है उसका इलेक्ट्रिन कोलेजन। तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है आपका इलेक्ट्रिन कोलेजन, और इलेक्ट्रिन कोलेजन को स्ट्रेंथ देना। थर्ड लेयर जो होती है उसमें सब फैट्स होते हैं हमारे। फैट्स होना भी स्किन में बहुत जरूरी है। अगर आपके पाँव के नीचे फैट्स नहीं हो तो आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए आपके फेस पर भी आपके ग्लैंड्स मिलेंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी की बॉडी ऑयली है,
किसी के आर्म्स ऑयली है, कभी भी नहीं। आपकी इस स्किन और इस स्किन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ आपको ड्राइनेस नजर आएगा, यहाँ पर आपको क्रैक्स नहीं नजर आते, बट यहाँ नजर आते हैं। स्किन में ही बहुत फर्क है, लेकिन आपकी ग्लैंड्स जो है यहाँ है, ऑयल ग्लैंड्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बट स्वेट ग्लैंड्स जो है आपको होल ऑफ बॉडी में मिलेंगे। कहीं पर भी आपकी बॉडी में पसीना आ सकता है, लेकिन ऑयल जो क्रिएट होता है वो सिर्फ आपकी यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ होता है। कई लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कई लोगों के सी जोन पे ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, और कई लोगों के सी जोन में होते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन स्किन कहा जाता है। हम लोगों ने देखा होगा, कई लोगों की स्किन ऑयली होती है, पिंपल्स नहीं होते, कई लोगों की स्किन ड्राई होती है, पिंपल्स होते हैं। इसका रीजन क्या है? Anybody explain that? That's information. क्या हो सकता है बस हम लोगों के पास 50-50 के केस पे पिंपल्स होते हैं, तो उनको क्लेंजिंग हो गया इनके फेस पर, क्लेंजर यूज किया है, देन आफ्टर हम लोग यूज करेंगे स्क्रब, ऑलिव स्क्रब। लोशन हम किसी और पे यूज करते हैं, आपको ज्यादा बेटर यूज करते हैं। फ्रेगरेंस में अच्छा फ्रेगरेंस मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमने नेचुरल फ्रेगरेंसेस यूज किए हैं। आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस के रिजल्ट आप देख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप महंगा परफ्यूम यूज करते हैं, आपको अंडर आर्म्स में बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होती, लेकिन कभी भी आपने कहीं लोकल परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स यूज किए होंगे, लगाते ही आपके यहाँ पर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लगता है हीट निकल रही है। तो वो सब होता है सस्ता परफ्यूम यूज करने से, चीप परफ्यूम यूज करने से। यस, और बस इन परफ्यूम्स को आप जब भी यूज करेंगे कभी आपके फेस पे जलन या कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमारी हाइड्रेटिंग किट आती है या आर्टिफिशियल किट आती है, उसमें एक टर्मरिक क्लेंजर है। टर्मरिक क्लेंजर में हल्की सी बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि इसमें टर्मरिक है, वो एंटीसेप्टिक है, तो उसमें हल्का सा आपको बर्निंग सेंसेशन मिल सकता है। अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट में इसमें बर्निंग सेंसेशन नहीं है। फ्रेग्रेंस किसको पसंद नहीं आता? हाँ, आपको नहीं आता? नहीं आया तो बोलो ना, नहीं आया, नहीं आया, आपको भी नहीं आया। बट आपको साइड इफेक्ट तो पता चल गया ना, बहुत ज्यादा परफ्यूम वाला है, इस तरीके से यूज करने के क्या साइड इफेक्ट है। तो